बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना एवं प्रदर्शन। मुंबई के आजाद मैदान में सफाई कामगारों ने अपनी नौकरी को कंफर्म करने की मांग को लेकर बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने धरना व प्रदर्शन किया। यह सफाई कर्मचारी कई सालों से डीएसएमसी में अस्थायी रूप से काम करते रहे। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। यह धरना लगभग 10 दिनों से चल रहा है। मौजूद लोगों ने हमारे संवाददाता को यह बताया कि जब तक हमारी नौकरी अस्थायी नहीं होती तब तक हम धरना करते रहेंगे। पूरे देश की अगर नगर पालिकाओं की बात किया जाए तो बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका आर्थिक रूप से सुदृढ़ माना जाता है, यानी प्रथम स्थान अगर दिया जाता है आर्थिक तौर पे तो वो बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका को दिया जाता है। वही हम आपको बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका की सच्चाई बताने जा रहे हैं, जहां वर्कर जो दिन रात मेहनत करके काम करते हैं उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। वहीं जो लोग काम करते वक्त गुजर गए उनके परिवार को नौकरी नहीं दी गई। इस तरह की लापरवाही आम तौर पर देखने को मिलता है बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका में। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे, आर्थिक तौर पे संपन्न होने के बाद पूरे देश में आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत है बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका की, फिर भी इसके अंतर्गत काम करने वालों की स्थिति क्या है आज हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे बीच मैं आज आज़ाद मैदान में हूं, जहां धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है करीब कई दिनों से। ये सफाई कर्मचारी हैं जिनकी यह मांग है कि मुझे हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति मिली है इन्हें परमानेंट करने की, लेकिन बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही देखिए कि ये रोड पर समय गुजारने के लिए मजबूर है। आइए हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं ये अपने बारे में, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप क्या हैं इस वर्करों के बीच में। मेरा नाम विलास कामले है और मैं कचरा उद्योग श्रमिक संघ का संगठक करके यहाँ काम कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर 12 तारीख से यहाँ पर धरने आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उन्हें महानगर पालिका फॉलो करे, और इसके लिए हम आज़ाद मैदान में धरना देकर बैठे हुए हैं। नहीं तो आज जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके के कर्मचारी हैं और कहाँ काम करते हैं? ये सब वर्कर है जो कचरे के गाड़ी पे काम करते हैं, रास्ते पे झाड़ू मारने का काम करते हैं, मुंबई को स्वच्छ रखने का काम करती है। उसी में से सब कामगार है और 2700 कामगार है ये पूरे टोटल। इनको अभी तक परमिशन का लेटर नहीं आया हुआ है, इसके लिए हम धरना आंदोलन पर बैठे। नहीं तो किस हिसाब से आप परमानेंट की बात कर रहे हैं, जैसे या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी तरीके का अनुमति मिला हो ताकि परमानेंट कर सके बिरहाड़ा मुंबई महानगर पालिका, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे कचरा उद्योग श्रमिक संघ के ओर से सबसे पहले इंडस्ट्रियल कोर्ट में हमने केस डाला था, जो इंडस्ट्रियल कोर्ट ने हमारे बाजू से न्याय दिया था कि ये भी बीएमसी वर्करों जैसे ही काम करते हैं। जो कामगार बीएमसी का परमिशन वर्कर कर रहे हैं उसी तरह ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो इनको परमिशन करना चाहिए। यह इंडस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर था। महानगर पालिका फिर हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने जो इंडस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर था उसको जैसे थे वैसे ही रख दिया। कहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो महानगर पालिका के कर्मचारी और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इनको आपको काम पे लेना है। तो आप जानते हैं महानगर पालिका ऐसे तो सीधी सादी है नहीं, सबसे महंगी और सबसे बड़ी महानगर पालिका है। इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने, क्योंकि ये पैसा खुद का नहीं, ये पैसा तो सरकार का है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो निर्णय इंडस्ट्रियल कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया है यही तुमको लागू रखना पड़ेगा और सबको न्याय देना पड़ेगा और सबको परमिशन करना पड़ेगा। जो लोग काम करते समय कुछ गुजर गए, जिनकी मृत्यु हुई, उनको पीटी केस देनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, अभी तक 8 महीने यानी 2017 से लेकर 5 साल 8 महीने यहाँ हो गए, और हम लोग 12 तारीख से लगातार हमारी यही मांग है कि आप हमसे बात करो। हम यहाँ पर बैठे हुए, क्या मजबूरी है बीएमसी की जो हमको अभी तक काम पे नहीं ले रहे। नहीं तो ये कर्मचारी कितने सालों से काम कर रहा है? ये 1997 से कुछ कामगार काम कर रहे हैं, कुछ 2000 से काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को परमानेंट हुआ है जैसा ऐसा हम सुनने में आया, तो क्या करें? इनमें से 1600 वर्कर जो पहला बैच थी, जो 1600 की चेकिंग हुई थी, उनमें 1600 वर्कर परमिशन हुए। उनमें कुछ पीटी केस है, यानी पूरे 1600 नहीं 1400 वर्कर परमिशन हुए और 150 पीटी केस बाकी है। और बाकी के जो 1100 लोग हैं उनमें से 450 लोगों की भी बीएमसी ने चेकिंग की है। और बचे हुए जो कुछ लोग हैं, हमारा कहना सिर्फ वही है
कि इनका भी आप फिर से एक बार चेकिंग करो और सबको एक ही साथ में लेटर देना है आपको। नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद भी बृहन मुंबई महानगर पालिका नहीं कर रही है, जैसा कि ये आरोप है आपका। हाँ हाँ, ये तो हमारा खुला आरोप है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है, उनके पास भी ऑर्डर है, लेकिन सब ये आश्वासन दे रहे हैं। हमारी कुछ ऑफिसर से बात नहीं हुए, हम लोग ने लीगल को भेजा है, ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते हैं। नहीं तो आज इससे पहले आप अगर आंदोलन करने से पहले आपने किसको सूचित किया, श्रम मंत्रालय हो या राज्य सरकार, कहीं भी आपने अपील की या नहीं की? नहीं, इससे पहले 2017 में जब ऑर्डर आई थी तभी हमारे 1600 वर्कर परमनंट हुए, तभी महाराष्ट्र शासन को हमने अपील किया था, जहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि ये भी वर्कर है, इनका ऑर्डर है तो इनको लेना चाहिए। तभी वो 1600 में से कुछ 1400 लोग हैं उनको लिया था, और बाकी के लोगों को अभी तक लेने के लिए उनको 5 साल 8 महीने लग रहे हैं। और हमारा कहना यही है कि इनको भी तुरंत काम पे लेना जरूरी है। और जिनकी पीढ़ी के से जो महिला यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी बैठे हुए, क्योंकि इनके पति भी वो काम करते समय गुजर गए। बहुत से लोग अभी अपना घर काम करके अपना घर चला रही है। किसी महिला का तो जॉब भी छूटा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 12 तारीख से बैठे हुए, अभी घर में खाने के बहुत हालत ख़राब हुई है। तो हमारा कहना यही है बीएमसी को, हम जल्दी से जल्दी हमारे बारे में निर्णय ले और हमारे सभी वर्कर को जल्दी से जल्दी काम पे ले लो। नहीं, एक अंतिम सवाल, जैसे कि आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हुई थी, हाँ। या उन्होंने आश्वासन दिया था, तो इस समय तो वर्तमान सरकार में अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस का एक हिस्सा है, तो आप मुलाकात किए या नहीं किए? नहीं, इसके लिए हम 12 तारीख से यहाँ बैठे हैं। महानगर पालिका कमिश्नर अभी तक उन्होंने हमें मुलाकात नहीं दी है। अगर उनसे बात होती थी तो हम आगे जाते थे ना। तो अभी तक कोई अधिकारी या नेता यहाँ आए? नहीं, आशीष शर्मा से बात हुई थी, जो बीएमसी के जॉइंट कमिश्नर है। उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे और 1 हफ्ते का टाइम दिया। अभी 1 हफ्ता भी गुजर गया, फिर भी अभी तक उनका कोई बुलावा नहीं आया। कब तक आंदोलन करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम लोग रोज यहाँ पे आके बैठेंगे और सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे महानगर पालिका। वहीं इस आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सहभागी हैं, और हमारे बीच कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल सका है। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके का न्याय की उम्मीद है उनसे बृहन मुंबई महानगर पालिका से। मौसी, क्यों आई हैं आप यहाँ? हम 2003 से काम करते हो, 2003 पासून मी काम करते। आता माझं वय जरी झालं तरी नाही, मला परमिटचं चान्स नाही, कुठलं चान्स, मी कामच करीत आहे। अजून भी काहीच कुठलं काय नाही आहे। कोई ऐसा केस जिनके पति नहीं रहे फिर भी उन्हें जगह नहीं मिली, तो कुछ? हाँ, क्या कहना चाहेंगी? कब गुजरे आपके पति, क्या काम करते थे? मेरा पति जो झाड़ू मारते थे, झाड़ू मारते मारते उसने मतलब उसको लेटर वगैरह आए थे, उसने उम्र कम था बोल के उसने काम पे नहीं लिए, नहीं लेगा तो डायरेक्ट उसने आत्महत्या की है। अभी 4 साल 5 साल हो गया, फिर भी उन लोग काम पे नहीं ले रहे मेरे को, फिर भी उधर उधर दौड़ा रहे, उधर इधर जा बोल रहे, ऑर्डर नहीं आया बोल रहे। हमको कब आएगा ऑर्डर, कब नहीं? हम लोग कभी तक घूमेंगे उधर इधर, ऐसा है हम लोग का। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? यही कि हमारा काम जल्द से होना चाहिए। हम इधर कितने दिन से बैठे हैं, हमारा हक का नौकरी फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। वो यानी आपको अनुमति मिली है लेकिन फिर भी बृहन मुंबई महानगर पालिका नहीं दे रहा? आदेश देने के बाद भी वो नहीं हो रहा है। तो आपका क्या केस है? मेरा भी आदमी अभी 2016 में ऑफ हो गया है, लेकिन ये लोग ने अभी तक काम पे नहीं लिया। हम लोग का छोटा छोटा बच्चे, हम लोग घर काम करके बच्चे लोग संभाल रहे हैं। हम लोग इसको हक का नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे। म्हटलं साहेब, म्हटलं हाई काय मागणी, 5 वर्ष झाले माझे मुलगा याच्यामध्ये 27मध्ये परमिट नाही केले, मी कचरा येते, कसं तरी आम्ही उपाशी एक रोज राहतो, एक रोज खातो। आता मी जगविते त्या लेकराला, 5 वर्ष झालं, असलं काम तर करतेच नाही तर घरी बसत येत। मग काय करायचं आम्ही गरिबांनी सांगा, ही मागणी आहे आमची। सर, माझे मिस्टर 2013 ऑफ झालेत, तेव्हापासून आम्ही सतत इकडे चक्रा मारतो। तिथे यमवाडला फार वेळा गेलो आणि इथे तर आम्ही 12 तारखेपासून बसलोत। आणि एक दिवस आम्ही आझाद मैदानामध्ये तिथे समोर एक दिवस आम्ही झोपलो, तेवढे मुलं टाकून माझे बीएमसीच्या ऑफिसच्या समोर आम्ही तिकडे झोपलो। एक दिवस माझी 12 वर्षाची एक मुलगी आणि एक 10 वर्षाची मुलगी आणि एक 9 वर्षाचा मुलगा आहे माझा, त्या 3 मुलं टाकून मी एकटे इथे झोपले। तरीही यांना दयामाया काय येत नाही आमची। आणि मेन म्हणजे आम्ही हक्काची नोकरी मागतोय आमची, आम्ही भीक मागत नाही आहे, आम्ही काही चोरी नाही काही नाही। आमचं फक्त आम्ही कितीला 5 वर्ष 8 महिने झाले, सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलाय, तेव्हापासून आम्ही सतत तिकडे चक्र मारतो, तरीही काम होत नाही आमचं। का होत नाही?
मतदानाच्या टायमाला त्यांना बरोबर दिसतो आम्ही गरीब लोक सर्वजण दिसतो. आज 12-13 दिवस झालं आज आम्ही सर्वजण गोरगरीब आम्ही इकडे बसलो तरीही त्यांना दिसत नाही. जेव्हा मतदानाचा वेळ असतो तेव्हा आमच्या गल्लीत जायला रस्ता नसतो. ड्रामा असतात काय काय असतं आमचे कचऱ्याच्या बकेटी वगैरे त्या ढकलत हात जोडीत येतात आमच्याकडे. आता का दिसत नाहीत आम्ही एवढे जण 13 दिवस झालं तर आम्ही का दिसत नाही. आमच्यावर अन्याय होतोय आमच्यावर न्याय होत नाही. हे हा सरकार नको आपल्याला नको हा सरकार असं गोरगरिबापासून ते वरती त्यांच्यापासून आम्ही वर नाही. आम्ही त्यांच्या घरातला कचरा करतो साफसफाईचे आम्ही काम करतो ते करत नाहीयेत. आम्ही करतो ते काम सर्व काही पण मग मेन म्हणजे अधिकार भेटत नाही आम्हाला. एवढे सर्व बसलो आज 12-13 दिवस झालं तर आम्ही लोकांचे घर कामं करत आम्ही आम्हाला हक्काची जॉब असूनही आम्हाला काम लागत नाही आमच्या नवऱ्याचं. आम्ही भीक नाही मागत. आम्ही कसं मुलं बाळा सांभाळून आमच्या मुलाबाळाला काही झालं असतं त्या दिवशी ते जबाबदार होते. आज आमची मुलं बाळा टाकून आम्ही इथेच राहिलो. आज माझं घरकाम एक सुटलं मी घरकाम करत होते तर कसं आम्ही पोट भरायचं गरिबांनी. मतदान दिसतं त्यांना मतदानाच्या टायमाला आम्ही गरीब दिसतो. आता दिसत नाही का एवढ्या मैदानात बसलो गल्लीत बरोबर येतात मत मागायला. तो अभी आपने सुना ये दर्द भरी दास्तां महिलाओं के द्वारा जो कि जिनका पति काम करता रहा है इस बृहन मुंबई महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता रहा है. वहीं उनके पति के देहांत हो जाने के बाद मृत्यु हो जाने के बाद उनके बच्चों को या उनकी जो बीवी है उन्हें नौकरी नहीं मिली. इस तरीके की मांगें की जा रही है यहाँ के महिलाओं के द्वारा और ये बिल्कुल दुखद बातें कही जा सकती है. बृहन मुंबई महानगर पालिका पर एक प्रश्न उठ सकता है क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बावजूद भी उन्हें सर्विस नहीं दिया जाए नौकरी नहीं मिले. यह अपने आप में एक प्रश्न उठाता है बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्य प्रणाली पर. एक जन आंदोलन जो कि 12 दिनों से चल रहा है. आप देख सकते हैं जयकारा लगाया जा रहा है नारा लगाया जा रहा है कि हमें जो है परमानेंट किया जाए. तो इस तरीके का जो है महिलाओं में भी देखा जा रहा है पुरुषों में भी देखा जा रहा है. यह बृहन मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही जिसके वजह से ये लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं आंदोलन करने के लिए उतर आए हैं. जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्हें एक सर्विस नहीं दी गई नौकरी नहीं दी गई जो कि इनके हक का था. हम आपको बताना चाहेंगे ये इनके हक का था लेकिन फिर भी इन्हें आज भी परमानेंट नहीं किया गया. इन्हें कोई काम नहीं दिया गया है ताकि ये सड़कों पर रहने के लिए या ये आसमां के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं. ये जो मजदूर वर्ग सफाई कर्मचारी आज मजबूर है. वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो उससे बढ़ के महिलाएं भी यहाँ दिखाई दे रही है जो कि महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के या पति के गुजर जाने के बाद भी उन्हें एक नौकरी नहीं दी गई. तो इस तरीके का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है. श्रमिक संघाचा कोण बोलता देणार नाही. नोकरी आमच्या हक्काची नोकरी आमच्या हक्काची. तो आपने देखा ये बृहन मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जहां ये आसमान के नीचे गुजारा करने के लिए मजबूर हैं ये बेचारे सफाई कर्मचारी जिन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी आज इन्हें सर्विस नहीं दी गई यानी नौकरी नहीं मिली है. ये आसमान के नीचे गुजारा कर रहे हैं अपना. और 12 दिनों से हम आपको बताएं 12 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. फिर भी राज्य सरकार की बात करें या बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो उनके कानों तक जू भी नहीं रेंग रही. मैं मुकेश शाही हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई. इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @हमारा सिटी न्यूज़. ट्विटर पे फॉलो करें @हमारा सिटी न्यूज़.